और स्वागत करते हैं माई एक्सप्लेनेशन झारखंड में दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं मैं हूँ झारखंड को लेकर दोस्तों। और आपको पता ही है कि दोस्तों कि जो जिला वाइज यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे वीडियो बन रही है। और डिस्ट्रिक्ट के सीरीज़ में दोस्तों हम लोग बहुत सारे जिला को कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों चतरा जिला को लेकर, और आगे 5 जिला को कवर किया जाएगा दोस्तों। 5 जिला को आज कवर किया जाएगा। एक बुक है मैं हूँ झारखंड दोस्तों, झारखंड की एक पुस्तक है दोस्तों कि मैं हूँ झारखंड। और बहुत ही दोस्तों ये मार्केट में तहलका मचा रही है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपको जो जिला है, ठीक है, जिला से आपको देखने को मिलेगा लगभग दोस्तों यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। हर एक जिले से क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी जो आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। इससे पहले की बात की जाए दोस्तों तो रांची जिला को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, रांची जिला को, खूंटी को, कोडरमा को, बाकी हजारीबाग को, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, इन सारे जिलों को कवर कर दिया गया। आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी पुराने नाम और नए नाम ये सब को कंप्लीट किया गया। यानी बहुत सारी वीडियो जो है मैं हूँ झारखंड पे बनकर डल चुकी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप जाकर प्ले लिस्ट में जाइएगा और सबसे पहले उन वीडियो को देखिएगा। और एक बात और कि जब भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट का वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में आपका होना चाहिए वो है मैप। ठीक है, जिसके भी दिमाग में मैप है दोस्तों उसे जिला का वीडियो, जिला के जो वीडियो होते हैं और उनको समझना आसान हो जाता है, उसको याद करना आसान हो जाता है, पिक्चराइजेशन आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से क्वेश्चन गलत कम होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, और हर एक लोकेशन आपको पता चल पाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड का नामांकन कंप्लीट कर दिया गया है। राज्य के चिन्ह एवं प्रतीक ये भी कंप्लीट कर दिया गया। झारखंड जनगणना 2011 को भी कंप्लीट कर दिया गया। बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों आज टॉपिक नंबर 4 पे। टॉपिक नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड एवं जिलों का सामान्य परिचय। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आपको दिमाग के साथ दिमाग यहीं पर होना चाहिए, हेडफोन कान में जरूर लगा होना चाहिए और ध्यानपूर्वक देखना होगा दोस्तों आपको। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्मरणीय तथ्य को कंप्लीट कर दिया गया। कौन सा जिला गठन कब हुआ है, किस जिले से अलग करके गठन किया गया, क्या नंबर का जिला है, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया गया। रांची जिला को भी कंप्लीट कर दिया गया मेरे दोस्तों। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे सिमडेगा को, तो सिमडेगा को भी आराम से कंप्लीट कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे जिलों को निपटारा यहाँ पे हो गया दोस्तों। ठीक है, लोहरदगा हो चाहे खूंटी हो, इन सभी को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। गुमला के बारे में बात करें तो गुमला भी कंप्लीट है, हजारीबाग भी कंप्लीट दोस्तों। इसके बाद कोडरमा जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ठीक, कोडरमा को भी आपको कंप्लीट करके रख दिया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जिला से, क्योंकि वहाँ के बारे में नदी कौन सा प्रभावित होती है, इसका स्थापना कब हुआ, गठन कब हुआ, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने वहाँ पे लोकसभा क्षेत्र हैं, और कितने उसका जो दोस्तों एरिया है कि कब उसका गठन हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसे हल्का में आपको लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बात करते हैं हम लोग चतरा जिला को लेकर। तो चतरा जिला में बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैप को देखने का प्रयास कीजिएगा। मैप जो इसका इतना मैप है, ठीक है, इतना इसको मैप हो जाता है। और मैप को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए उत्तर में जो है चतरा का उत्तर में क्या है, तो चतरा के उत्तर में जो है बिहार है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधे पूछेगा आपसे कि चतरा का सीमा इनमें से किस राज्य के साथ साझा होती है। तो चतरा का जो सीमा साझा होता है दोस्तों वो जो है उत्तर में बिहार से टच होता है। आपको पता है कि उत्तर में दोस्तों कहाँ पे, उत्तर में लगभग 10 जिला का संबंध जो है दोस्तों या सीमा जो है वो उत्तर में बिहार के साथ साझा करती है। वहीं बात करेंगे पूर्व में, तो पूर्व में है हमारा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से भी झारखंड के 10 जिला का सीमा साझा होता है। दक्षिण में है उड़ीसा दोस्तों, और उड़ीसा से 4 जिला का सीमा साझा होता है। और पश्चिम में है छत्तीसगढ़, जिसका 4 जिला से भी संबंध होता है। और एक गढ़वा जो बच जाता है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश से इसका संबंध हो जाती है। लेकिन बात कर रहे हैं वर्तमान में हम लोग चतरा को लेकर, तो चतरा में बात करेंगे दोस्तों। तो चतरा के उत्तर में कौन है, तो चतरा के उत्तर में बिहार है। अत्यंत महत्वपूर्ण, याद रखना है आपको। बाकी बात पूर्व में हजारीबाग है, पश्चिम में पलामू है, दक्षिण में रांची। याद करने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना है मैप को। ठीक है, आपको याद रखना है मैप को। आप अभी जाइए और मैप में जाके याद कीजिए। और मैंने आपको जिस टाइम जिला को याद कराया दोस्तों, उस जिला वाला वीडियो का जाकर देखिएगा। वहाँ पे सभी जिला को मैंने आपको याद कराया कि कौन सा जिला किसके बगल में है। वहाँ से आपको अंदाजा मिलेगी कि जैसे कि बात करें मैंने हजारीबाग, हजारीबाग के बगल में कौन सा जिला है, तो आपके दिमाग में फट से आएगा कि कोडरमा है। कोडरमा के बगल में कौन सा है, गिरिडीह है। गिरिडीह के बगल में कौन सा है, तो देवघर है। देवघर के बगल में कौन सा है, दुमका है। दुमका के बगल में गोड्डा है, साहेबगंज है। ये सारी एक फ्लुएंट में, एक स्वर में आपके माइंड में होने चाहिए, तो आपकी मैप पे अच्छी पकड़ होगी, हर एक जिला के लोकेशन पता चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग थोड़ी सी जूम करते हैं ताकि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। और बात करेंगे हम लोग चतरा जिला के पूर्व में हजारीबाग है, आपको पता ही है। पश्चिम में पलामू, उत्तर में बिहार। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि चतरा के उत्तर में कौन है, बिहार है। दक्षिण में रांची जिला अवस्थित है। आगे बात करते हैं यहीं पे। तो महत्वपूर्ण विवरण के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो प्रखंड स्थापना कब होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीवीआई। किसी भी जिला का जो स्थापना होता है, प्रखंड की संख्या होता है, विधानसभा क्षेत्र होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। देखिए चतरा का स्थापना कब हुआ था, 1991। सबसे पहले दिमाग में आपको याद रखना 1991 में किसका किसका गठन हुआ था। तो ये निपटारा करते हैं इसको।
आपको याद रखना BCG। बी से हो जाता है दोस्तों बोकारो, ठीक है। बी से हो गया हमारा बोकारो, सी से हो गया चतरा, कौन हो गया चतरा, जी से हो गया गढ़वा, जी से हो गया गढ़वा। इन सभी की स्थापना 1991 में हुई। ये चीज़ें मैं आपको बताने को प्रयास करता। BCG का टीका होता है ना दोस्तों, जो रेबीज में दिया जाता है, वही BCG से आपको याद रखना है। बी से बोकारो, सी से चतरा और जी से गढ़वा का स्थापना कब हुआ? 1991 में हुआ। अगर ये आपसे डेट पूछ ले दोस्तों तो 29 मई 1991 को चतरा का स्थापना हुआ था। अत्यंत महत्वपूर्ण और हिट क्वेश्चन में से शामिल हो सकती है प्रश्न को। प्रखंड की संख्या कितनी है चतरा में? प्रखंड की संख्या 12 है दोस्तों। चतरा में प्रखंड की संख्या 12 है। कुछ ऐसे प्रखंड है जिसको आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, जैसे कि चतरा में पहला प्रखंड जो है चतरा ही है। इटखोरी दोस्तों आपको याद है ना, इटखोरी, जहाँ पे कौन सा मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है दोस्तों, ठीक है, वो है भद्रकाली मंदिर, भादोली नामक गांव में दोस्तों, ठीक है। ये इटखोरी में है। टणवा चतरा में पड़ता है, जहाँ कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गिद्धौर याद ही होगा दोस्तों आपको, गिद्धौर पूरनमल जो है। सिमरिया भी, हंटरगंज भी, लावालौंग अभ्यारण्य भी वहीं पे है दोस्तों। प्रतापपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मयूरहुंड, पथलगड्ढा, कान्हा चट्टी और कुंडा बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ठीक है। कुंडा का किला कहाँ है? तो चतरा में ही है ना। तो आपको ये याद रखना होगा दोस्तों, ठीक। कितने प्रखंड है? कम से कम तो आपको इतना याद रखना होगा कि 12 प्रखंड आपको चतरा में देखने को आराम से मिलेंगे। वहीं बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र को लेकर दोस्तों, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या वहाँ पे है, माँ है जो 2 है। कहाँ पे? चतरा में। एक चतरा है और दूसरा जो है दोस्तों सिमरिया हो जाती है। आगे बात करेंगे प्रमुख खनिज के बारे में दोस्तों, तो आपको इसमें याद रखना होगा कोयला। कोयला जो टनों में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। बाकी इन सभी क्षेत्रों, इन सभी जो चीज़ें होती है ये हर एक जिला में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्रचुरता होती है दोस्तों उसे याद रखना आपको जरूरी है। प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में देखने को हम लोग प्रयास करेंगे कि जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो घूमने उमने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन पर्यटन स्थल से बनते हैं, ठीक। जैसे कि बरियो जलप्रपात, आपको याद होगा दोस्तों, बरियो जलप्रपात कहाँ पे? तो बरियो जलप्रपात ये हमारे चतरा में पड़ता है। मालूदा जलप्रपात और केरीदा जलप्रपात, ये दोनों दोस्तों, मालूदा और केरीदा जलप्रपात जो है वो आपको चतरा में ही देखने को मिलेगा। तमासिन जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूछे गए क्वेश्चन में से काउंट होता है। तमासिन जलप्रपात कहाँ पे है? तो तमासिन जलप्रपात आपको देखने को आराम से मिलेगा, ये चतरा में अवस्थित। वहाँ पे देखेंगे दोस्तों कोलेश्वरी पहाड़ एवं कोलेश्वरी मंदिर, ये कहाँ पे? तो कोलेश्वरी पहाड़ या कोलेश्वरी मंदिर जो चतरा में है। एक्चुअली में जो कोलेश्वरी पहाड़ है ना दोस्तों, इसी का नाम है कोल्हुआ पहाड़। और आपसे कोल्हुआ पहाड़ ही पूछेगा, ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ ही पूछेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि डुमेर सुमेर जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण चतरा में है। भद्रकाली मंदिर चतरा में। सहस्त्र बुद्ध मंदिर है ना, सहस्त्र बुद्ध मंदिर दोस्तों बौद्ध का ये मंदिर है। तो सहस्त्र बुद्ध मंदिर जो है ये भी आपको चतरा में देखने को मिलेगा। लावा लौंग अभ्यारण्य, अभ्यारण्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो बनते हैं दोस्तों। लावा लौंग अभ्यारण्य कहाँ पे? चतरा में है। कोल्हुआ पहाड़, वही जो कोलेश्वरी पहाड़ था, चतरा में। कुंदा का किला भी चतरा में। गोवा जलप्रपात चतरा में। बिचकिली जलप्रपात चतरा में। दुवारी जलप्रपात चतरा में। खेवा बंदरू जलप्रपात और केरीदाह जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। आप इसमें से किसी को भी नकार नहीं सकते हैं, सभी को अपने दिमाग में याद करने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही मतलब कितना कितना चीज़ें दिया। जलप्रपात से आपको एक साथ मिल गया है ना, अभ्यारण्य आपको मिल गया एक साथ, किला आपको मिल गया है ना। तो देखिए आपको एक साथ कितना सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है यहाँ पे। प्रमुख नदियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नदियाँ, ठीक है। तो जो आपको चतरा से नदी प्रवाहित होती है वो दामोदर नदी है, पुनपुन नदी है और बराकर नदी है। ये तीनों नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? तो चतरा में तीनों नदी आप देखने को मिल जाएगा। चतरा की ऊंचाई कितना है समुद्र तल से? तो चतरा की ऊंचाई 450 मीटर है दोस्तों। चतरा की ऊंचाई कहाँ से? तो समुद्र तल से दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं जिला के। एक नज़र में जनसंख्या याद रखें, कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल ये आपको याद रखना होगा दोस्तों कि कितना क्षेत्रफल है अपना चतरा का? तो चतरा का है 3718 है। चतरा का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको एक ही स्वर में याद रखना है कि सर चतरा का जो क्षेत्रफल है ना वो 3718 है। तो 3718 है। अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करेंगे हम लोग दोस्तों। अब यहाँ पे आ चुका है हमारा धनबाद। धनबाद के पहले कुछ जन घनत्व है और लिंगानुपात आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। धनबाद है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धनबाद के बारे में याद करेंगे। धनबाद जो धन से बाद हो गया दोस्तों, धनबाद है ना। चलिए धनबाद के उत्तर में कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो धनबाद के में उत्तर में कौन सा है? तो धनबाद के जो उत्तर में है दोस्तों वो गिरिडीह जिला जाता है। कौन है? तो गिरिडीह जिला और जामताड़ा जिला ये धनबाद के ऊपर में है। गिरिडीह और जामताड़ा। पूरब में
पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में भी पश्चिम बंगाल है दोस्तों। किसका? धनबाद का। दक्षिण और पूरब में पश्चिम बंगाल है और पूरब में वर्धमान से सीमा टच करती है अपना धनबाद का। वहीं दक्षिण के बारे में बात करें तो दक्षिण में पुरुलिया जिला का सीमा साझा होता है किसके साथ? धनबाद के साथ। तो ये आपको याद रखना है कि धनबाद के साथ पश्चिम बोलेगा तो वर्धमान और दक्षिण बोलेगा तो पुरुलिया। अत्यंत महत्वपूर्ण। आगे बात करते हैं कि पश्चिम के बारे में दोस्तों। तो पश्चिम में बोकारो जिला पड़ता है। ठीक है, फेस मेरे सामने आ रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है कि मैं वर्तमान में मैं अपने गांव आया हूँ और वहीं पे वीडियो को शूट कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आप लोग को लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ सर वीडियो को लगातार डालिए। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग धनबाद जिला के पूरब में वर्धमान जो भी जस्ट पढ़े दोस्तों पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम में बोकारो जिला है और उत्तर में गिरिडीह व जामताड़ा है और दक्षिण में पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल है दोस्तों। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण विवरण को लेकर। तो चतरा के बारे में सॉरी धनबाद के बारे में जानेंगे। धनबाद जिला का स्थापना कब हुआ था? 1956। बहुत ही महत्वपूर्ण 24 अक्टूबर 1956 को धनबाद का स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? एक बार अपने मुँह से बोलिएगा तो आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, धनबाद का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। वहीं बोकारो का गठन कब हुआ था? बोकारो तो 1991 में हुआ था दोस्तों। बोकारो का स्थापना 1991 में हुआ था। वहीं बात करेंगे दोस्तों प्रखंड को लेकर। तो प्रखंड की संख्या कितनी है धनबाद में? धनबाद में प्रखंड की संख्या 10 है। ठीक है, आपको बताने की चतरा में प्रखंड की संख्या कितनी थी? चतरा में प्रखंड की संख्या कितनी थी दोस्तों? जल्दी बताइएगा। तो 12 थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कौन कौन सा प्रखंड है धनबाद में? प्रखंड जो है वो धनबाद है, बाघमारा है, पूर्वी टुंडी, टुंडी निरसा, गोविंदपुर, बलियापुर, तोपचाची, एगारकुंड और कलियासोल। ये सभी प्रखंड आपको देखने को मिलेगा कहाँ? धनबाद में। आगे विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा में दोस्तों, क्योंकि देखिए विधानसभा महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ से विधायक बनकर निकलता है और कौन सा विधायक कब चर्चा में आ जाती है इसकी कोई गारंटी होती है नहीं। आपको याद करना है वैसे विधायक को जो काफ़ी चर्चा में रहा है किसी न किसी कारण से जो है तो चर्चा में आ जाती है, तो उन विधानसभा क्षेत्रों को थोड़ा सा ज़्यादा आपको गौर करके देखना है। बाकी बात तो सभी विधानसभा क्षेत्र को तो आपको पढ़ना है ही दोस्तों। तो उसमें से धनबाद में एक धनबाद जिला है, निरसा है, बाघमारा भी है, झरिया है, टुंडी है और सिंदरी है। सिंदरी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिंदरी जो है कहाँ पे पड़ता है? धनबाद में ही है। ठीक है, तो धनबाद, निरसा, बाघमारा, झरिया, टुंडी और सिंदरी ये 6 विधानसभा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? धनबाद में। बात करेंगे प्रमुख खनिज को लेकर। तो कोयला, एक मिनट दोस्तों देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों धनबाद को लेकर। तो धनबाद में आपको जानते हैं कि कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा में पाई जाती है। तो कोयला सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? तो कोयला जो है धनबाद में ज़्यादा पाई जाती है। तो कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण, धनबाद कोयला के लिए प्रचलित है। बाकी बात वहाँ पे क्वार्ट्ज भी मिलता है, फेल्सपार भी मिलता है, थोरियम जो है दोस्तों रेडियोएक्टिव तत्व वो भी मिलता है, फायर क्ले भी मिलता है। आगे बात करते हैं प्रमुख उद्योग को लेकर। तो प्रमुख उद्योग में धनबाद में जो है BCCL है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भी आपको देखने को मिलेगा धनबाद में है। खाद्य एवं रासायनिक उद्योग, खाद्य एवं रासायनिक उद्योग कहाँ पे? तो धनबाद में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भी धनबाद में ही देखें। बिहार फायर ब्रिक्स एंड पोटरीज ये कहाँ पे? तो बिहार फायर ब्रिक्स एंड पोटरीज ये देखने को मिलेगा धनबाद में दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं और अपने नंबर खो सकते हैं। नाम है बिहार फायर ब्रिक्स एंड पोटरीज, जो कि दोस्तों बिहार से सीमा दूर दूर तक साझा नहीं कर पाती है। फिर भी दोस्तों ये कहाँ पे है? ये धनबाद में है। ये आपको दिमाग में रखना होगा कि बिहार फायर ब्रिक्स एंड पोटरीज ये जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना होगा कि ये हमारा कहाँ पे पड़ जाता है? तो धनबाद में है। ठीक है, आगे है चिरकुंडा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। दामोदर नदी और बराकर नदी का मुहाना जो है वो चिरकुंडा, और चिरकुंडा कहाँ पे पड़ता है? चिरकुंडा धनबाद में है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स भी धनबाद में है। ये आसान से याद होगा क्योंकि नाम से ही पकड़ा जाएगा दोस्तों। तो BCCL, ठीक है, BCCL हो गया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो गया, खाद्य एवं रासायनिक उद्योग हो गया, बिहार फायर ब्रिक्स एंड पोटरीज हो गया, चिरकुंडा हो गया, धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, ये भी सभी जो है उद्योग हैं, ये सभी आपको धनबाद में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। वहीं भी बात करेंगे हम लोग प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। तो प्रमुख पर्यटन स्थल क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। तो तोपचांची झील ये कहाँ पे? धनबाद में ही है। पंचेत डैम धनबाद में ही है। मैथन डैम भी धनबाद में है। पंचकोट के किला बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। पंचकोट के किला भी आपको धनबाद में ही देखने को मिलेगा।
तेतुलिया गर्म जलकुंड ये कहाँ पे, तो तेतुलिया गर्म जलकुंड जो दोस्तों ये धनबाद में ही है, जो कि मोर नदी पे है, ठीक है, बाघमारा प्रखंड में पड़ता है दोस्तों। झरियागढ़ महल भी धनबाद में ही है। डांगी पहाड़ धनबाद में है, डांगी पहाड़ है दोस्तों धनबाद में है। कल्याणेश्वरी मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण और क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ पे, धनबाद में। भटिंडा का किला दोस्तों, भटिंडा का किला कहाँ पे, तो भटिंडा का किला भी आपको नजर आएगा धनबाद में ही है। बिरसा मुंडा पार्क, ये पार्क के बारे में बोल रहा है, तो बिरसा मुंडा का जो पार्क है दोस्तों ये कहाँ पे, तो बिरसा मुंडा पार्क जो है ये धनबाद में हो जाती है, ठीक है। तो तीन चीज़ देखें दोस्तों, पंचकोट का किला कहाँ पे, सॉरी तोपचाची झील, तोपचाची झील कहाँ पे, तोपचाची झील भी धनबाद में है। पंचेत डैम बहुत ही महत्वपूर्ण धनबाद में, मैथन डैम, पंचेत डैम है ना, और बाल पहाड़ी जो है ये सभी किस नदी पे बसा हुआ है, तो बराकर नदी पे है, ये सभी ज़्यादा याद रखना है। तो तोपचाची झील हो गया, पंचेत डैम, मैथन डैम, पंचकोट का किला और तेतुलिया गर्म जलकुंड, झरियागढ़ महल, डांगी पहाड़, कल्याणेश्वरी मंदिर और भाटिंडा फॉल यानी कि भाटिंडा जलप्रपात और बिरसा मुंडा पार्क, ये सभी हमारा धनबाद में पड़ता है दोस्तों। प्रमुख नदी जो धनबाद से पार होती है वो बराकर नदी और दामोदर नदी फिक्स है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों जो है कहाँ पे, चिरकुंडा में जाकर मिलती है। तो दामोदर बराकर तो जाएंगे ही, साथ में गोबाई नदी आपको याद रखना कि गोबाई नदी भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो धनबाद में। 222 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई है धनबाद का दोस्तों, 222। आगे बात करते हैं हम लोग जनसंख्या को लेकर, थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जनसंख्या आपसे पूछने वाली है नहीं वहाँ का, तो इसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे क्षेत्रफल, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, किसी के पास अगर धन हो तो अपना डबल करना चाहता है, तो क्षेत्रफल कितना है, 20 है, क्षेत्रफल 20 40, कैसे याद रखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ 20 और 20 दूनी कितना, तो 40, क्योंकि डबल चाहिए किसी का धन, तो 20 दूनी 40 यानी 20 40 यहाँ का क्षेत्रफल है। और जिला के रैंक के बारे में बात करेंगे तो 20 का रैंक है, खैर इसे छोड़िए, लेकिन 20 40 आपको याद रखना ही होगा कि 20 40 जो है दोस्तों वहाँ का क्षेत्रफल है। जनघनत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जनघनत्व कितना है वहाँ का, तो 1316 जनघनत्व है, कहाँ का है, तो 1316 जो जनघनत्व है वो धनबाद का है। और 909 बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, 909 लिंगानुपात कहाँ का है, तो 909 जो है लिंगानुपात अपना धनबाद का है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात यही वाला है दोस्तों, 909। आगे बात करते हैं बोकारो को लेकर, तो बोकारो में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। बोकारो के उत्तर में कौन सा है, तो बोकारो के उत्तर में गिरिडीह जिला है। आपको मैंने फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिला को याद कीजिए, जिला को याद करने के साथ साथ आप मैप का धज्जिया उड़ा सकते हैं, ये मेरी दावा है, विश्वास है, दृढ़ दोस्तों विश्वास है, ठीक है। चलिए, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में पुरुलिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा टच करती है कौन, बोकारो, और पूर्व में धनबाद के साथ आपको पता ही है, और पश्चिम में हजारीबाग के साथ। इन सारे को धुआं आप ऐसे ही दोस्तों मैप से उड़ा दीजिएगा, ठीक है। दक्षिण का दोस्तों ये सभी को हमें नहीं बोल रहे कि सिर्फ पश्चिम बंगाल से टच कर, ये सभी चीज़ों को आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। बोकारो जिला का पूर्व में धनबाद जिला है, पश्चिम में हजारीबाग और उत्तर में गिरिडीह, दक्षिण में पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल, जो भी जस्ट मैंने आपको बोला वो सारी चीज़ें ही यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको डरने की आवश्यकता है नहीं, ये सिर्फ मैं आपको एकदम मौखिक बता दे रहा हूँ। बोकारो जिला का निर्माण दोस्तों, जो बोकारो जिला है ये गिरिडीह और धनबाद से कटकर हुआ है, बहुत ही मतलब पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मारा गया क्वेश्चन है कि बोकारो जो जिला है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो बोकारो जिला का निर्माण दोस्तों गिरिडीह और धनबाद से काटकर अलग हुआ था। आगे बात करते हैं वहीं पे महत्वपूर्ण विवरण को लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको जस्ट पहले भी बताया था दोस्तों कि बी सी और जी, ठीक है, बी से बोकारो, सी से चतरा और जी से गढ़वा। तो चतरा की भी स्थापना हम लोग अभी जस्ट पढ़े दोस्तों, चतरा का स्थापना कब हुआ था, 1991 हुआ था। बोकारो की भी स्थापना 1991 में ही है दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल जो कि मूर्ख दिवस होता है, तो उस समय बकरा को दोस्तों हम लोग नहीं बनाते, किसी को बकरा बनाते हैं ना, तो मूर्ख दिवस में यानी 1 अप्रैल 1991 को हम लोग बोकारो का स्थापना देखने को मिलेगा। प्रखंड की संख्या कितना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बोकारो में प्रखंड की संख्या 9 है। नावाड़ी, चंद्रपुरा जो प्रखंड है ये भी देखने को मिलेगा। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार बोकारो में है, तो वहाँ से भी याद रख लीजिएगा, चंद्रपुरा बोकारो में, नावाड़ी बोकारो में, चंदन कियारी भी बोकारो में है। पेटरवार, कश्मार, जरीडी, गोमिया, चास और बेरमो, ये सभी आपको नजर आएगा बोकारो में आएगा। फिर से देख लेते हैं, नावाड़ी, चंद्रपुरा, चंदन कियारी, पेटरवार, कश्मार, जरीडी, गोमिया, चास और बेरमो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सभी प्रखंड आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो सभी प्रखंड जो है दोस्तों आपको बोकारो में देखने को मिलेगा। इनमें से बहुत सारे नाम को सुनने भी होंगे। विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है बोकारो में, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या बोकारो में 4 है। बोकारो, चंदन कियारी, बेरमो और गोमिया। गोमिया सबसे बड़ा विस्फोट का कारखाना दोस्तों गोमिया में ही है, और गोमिया कहाँ पड़ता है, बोकारो में पड़ता है। आगे बात करते हैं प्रमुख खनिज को लेकर, तो बोकारो में दोस्तों सबसे अधिक जो है कोयला है। बोकारो देखिए उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण, बोकारो स्टील लिमिटेड कहाँ पे है, तो बोकारो में है ये। गोमिया विस्फोटक कारखाना बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है ये,
कि गोमिया जो एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रियल है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये बोकारो में ही है। तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड बोकारो में है। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र भी बोकारो में है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो में है। गोमिया विस्फोटक कारखाना बोकारो में है। तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड बोकारो में है। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र भी बोकारो में ही है दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में लेकर। तो प्रमुख पर्यटन स्थल जो है लुगुबुरु कहाँ पे है, तो लुगुबुरु जो है बोकारो में है। लुगुबुरु, घंटबाड़ी, सिटी पार्क अत्यंत महत्वपूर्ण दोस्तों, क्वेश्चन सीधे पूछा कि सिटी पार्क कहाँ पे, सिटी पार्क बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क जो है ये आपको बोकारो में है। तेनूघाट डैम हो चाहे दुर्गापुर पहाड़ हो, तेनूघाट डैम बहुत ही महत्वपूर्ण कहाँ है, बोकारो में है। दुर्गापुर पहाड़ बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार भी बोकारो में है। राम लखन टुंगरी बोकारो में है। भस्की पहाड़ बोकारो में है। सेवाती घाटी बोकारो में। झलझलिया नाला बोकारो में। गरगा डैम, गरगा बांध बोकारो में। बरवा घाट भी बोकारो में। एक बार फिर से लुगुबुरु घंटबाड़ी बोकारो में। सिटी पार्क बोकारो में। जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क बोकारो में। तेनूघाट डैम बोकारो में। दुर्गापुर पहाड़ बोकारो में। चंद्रपुरा पक्षी विहार भी बोकारो में। राम लखन टुंगरी बोकारो में। भस्की पहाड़ बोकारो में। सेवाती घाटी बोकारो में। झलझलिया नाला बोकारो में। गरगा डैम बोकारो में। बरवा घाट भी बोकारो में है दोस्तों। आगे बात करेंगे यहीं पे लेकर एक जो है क्या कहते हैं उसको, एक नज़र में दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रमुख नदियाँ जो बोकारो से पार होती है कौन कौन सा है, दामोदर, खांजो और कोनार। दामोदर, खांजो, कोनार ये बोकारो से पार होता है। ऊंचाई कितना है पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि बोकारो की ऊंचाई कितनी है, 210 मीटर बोकारो का समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों। आगे बात करेंगे एक नज़र में किस तरह से काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है, बोकारो को लेकर। तो बोकारो जनसंख्या पूछने वाला है नहीं दोस्तों। क्षेत्रफल पूछेगा 2883 जो है बोकारो का स्थापना क्षेत्रफल है 2883। कितना क्षेत्रफल है बोकारो का पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2883 है। जनघनत्व पूछेगा नहीं, लिंगानुपात भी आपसे बोकारो का पूछेगा नहीं दोस्तों। गिरिडीह को लेकर बात करने वाले हैं फिलहाल हम लोग दोस्तों गिरिडीह को लेकर। तो गिरिडीह जिला के उत्तर में कौन सा, तो उत्तर में दोस्तों गिरिडीह का संबंध उत्तर में बिहार है, जो कि जमुई और नवादा जिला से टच होती है अपना बिहार गिरिडीह जिला का, ठीक है, नवादा से टच होती है जो बिहार में पड़ता है। वहीं बात करेंगे पूरब में, तो पूरब में देवघर जामताड़ा जिला है। पश्चिम में हजारीबाग कोडरमा जिला है। और दक्षिण में धनबाद और बोकारो जिला है। मैप याद कीजिए, सभी चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं हम लोग थोड़ी छोटी सी। गिरिडीह जिला के पूरब में देवघर जिला है, जामताड़ा भी है, और पश्चिम में हजारीबाग और कोडरमा है। उत्तर में जमुई नवादा के कुछ अंश टच होती है, और दक्षिण में धनबाद व बोकारो जिला अवस्थित है। महत्वपूर्ण विवरण के बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि जो गिरिडीह है इसका स्थापना कब हुआ था। तो गिरिडीह का स्थापना जो हुआ था 4 दिसंबर 1972 को इसका स्थापना हुआ था। कब, 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था, 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। गिरिडीह का प्रखंड की संख्या कितना है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, सीधे क्वेश्चन आपसे हिट करेगा। और क्वेश्चन एक बार में पूछेगा दोस्तों कि गिरिडीह में प्रखंड की संख्या कितनी है। गिरिडीह में प्रखंड की संख्या 13 है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, गिरिडीह हो गया, बगोदर हो गया, बेंगाबाद है, बिरनी है, देवरी, राजधनवार, डुमरी, गांडे गांव, गांवा भी है ना, वहाँ का एक प्रखंड गांवा भी है, जमुआ, पिरटांड, तिसरी और सरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र को लेकर। तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं अपना गिरिडीह में, तो गिरिडीह में विधानसभा क्षेत्र की संख्या 6 है। एक तो गिरिडीह हो गया, गांडे है, बगोदर, राजधनवार, डुमरी और जमुआ, ये सभी विधानसभा क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे दोस्तों, तो ये अपना गिरिडीह में है। प्रमुख खनिज को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है। सबसे अधिक गिरिडीह में क्या पाया जाता है, तो अभ्रक पाया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको दिमाग में फिट करके रखिएगा, छाप कर रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रमुख उद्योग को लेकर दोस्तों। तो भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों। देखो माइका मतलब होता है अभ्रक ही होता है, ठीक है। तो भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा गिरिडीह में है। प्रमुख पर्यटन स्थल को लेकर बात करेंगे दोस्तों, घूमने फिरने की जगह है ना, बहुत ही मनोरम जगह होती है, जैसे कि पारसनाथ कहाँ पे, तो पारसनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम की दृष्टि में कितनों बार पूछा गया है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो पारसनाथ कहाँ पे, तो पारसनाथ गिरिडीह में। खंडोली की पहाड़ी दोस्तों, खंडोली की पहाड़ी भी आपको देखने को नजर आएगा कहाँ पे, तो ये गिरिडीह में ही है। उसरी जलप्रपात आई तो खंडोली नदी पे ही है, आई जो कंडोली है ना, तो खंडोली पे ही है उसरी जलप्रपात, और उसरी जलप्रपात है कहाँ पे, तो ये गिरिडीह में ही है।
मधुबन जैन मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण, मधुबन जैन मंदिर कहाँ पे, गिरिडीह में। और धाम मंदिर दोस्तों, धाम मंदिर बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा मिस देवघर मारते हैं, लेकिन नहीं, धाम मंदिर जो है दोस्तों, धाम मंदिर कहाँ पे, तो धाम मंदिर देवघर में है। प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे तो दामोदर नदी और बराकर नदी तो पक्का गुजरेगी अपना गिरिडीह से। इसके अलावा गिरिडीह से सकरी नदी दोस्तों, सकरी नदी भी गिरिडीह से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है गिरिडीह की, तो 289 मीटर ऊंचाई है गिरिडीह की। चलिए, एक जिला एक नज़र में अत्यंत महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पे कुछ अगर गिरिडीह के बारे में पूछा जाए तो आपको यहाँ से कुछ प्रकार की आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आ जाता है रामगढ़ जिला दोस्तों। रामगढ़ जिला ये हम लोग का 5वां जिला है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर से अगला बार 5वां जिला डाल दिया जाएगा अच्छे से कवर करके दोस्तों। तो रामगढ़ के उत्तर में कौन सा है, तो रामगढ़ के उत्तर में है हजारीबाग है। पूरब में कौन सा है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, जो कि पुरुलिया से सीमा साझा होती है। पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में रांची है दोस्तों। वहीं बात करेंगे दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में भी रांची है, किसका, रामगढ़ का। दक्षिण में भी और पश्चिम में रांची ही है। पूरब में पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला से संबंध करती है, जिला में बोकारो है। आगे बात करते हैं रामगढ़ जिला के पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में बोकारो और पुरुलिया जिला है, जो पश्चिम बंगाल से सीमा टच करती है। पश्चिम में रांची है और उत्तर में हजारीबाग है और दक्षिण में रांची है। जो मैप में देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि आप मैप को याद कीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप बहुत पछताओगे एग्जाम के बाद। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो 2007 में दोस्तों 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला का स्थापना हुआ था। सबसे छोटा जिला रामगढ़ जिला, 12 सितंबर 2007 को इसका स्थापना हुआ था। रामगढ़ के साथ साथ खूंटी का भी स्थापना दोस्तों 12 सितंबर 2007 को ही हुआ था। तो यहाँ पे प्रखंड की संख्या कितनी है, चाहे कोडरमा हो, पाकुड़ हो, रामगढ़ हो, इशारे में जो है 6 प्रखंड की संख्या होती है। एक रामगढ़ है, पतरातू है, चितरपुर है, दुलमी है और मांडू और गोला। कौन कौन, रामगढ़ प्रखंड, पतरातू प्रखंड, चित्रपुर प्रखंड, दुलमी प्रखंड, मांडू प्रखंड और गोला प्रखंड, ये सभी आपको नजर आएगा रामगढ़ में। रामगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक रामगढ़ है और एक मांडू विधानसभा क्षेत्र है। तो 2 विधानसभा क्षेत्र है, रामगढ़ और मांडू। प्रमुख खनिज को लेकर बात करेंगे दोस्तों कि कौन सा वहाँ पे खनिज है, तो कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले, फेल्सपार, क्वार्ट्स, याद रखने की आवश्यकता है नहीं। वहीं बात करेंगे प्रमुख उद्योग का लेकर मेरे दोस्तों, तो इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछला बार एक्साइज में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री दोस्तों, जो पहले चाय की गिलास में उन्होंने भी तो मोटा चाय की गिलास हुआ करता था दोस्तों, है ना, मोटा चाय की गिलास, तो वही गिलास बन रहा था इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री, जो कहाँ पे है, तो ये भूरकुंडा दोस्तों, रामगढ़ में है इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। सेल रिफैक्ट्री यूनिट, जो सेल बैटरी होता है दोस्तों, सेल रिफैक्ट्री यूनिट, वो तो कहाँ पे है, तो ये भी रामगढ़ में देखने को मिलेगा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कहाँ पे, तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इतनी बड़ी कंपनी है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ में भी है। पतरातू विद्युत उत्पादन लिमिटेड कहाँ पे, तो पतरातू विद्युत उद्गम जो लिमिटेड है दोस्तों, पतरातू, क्योंकि पता है पतरातू कहाँ पे है, तो पतरातू रामगढ़ में ही है, तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं आप। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे पर्यटन स्थल के बारे में। जो पर्यटन स्थल है दोस्तों, पर्यटन स्थल माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे, तो माँ छिन्नमस्तिका जो मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे, तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ना दोस्तों, ये रामगढ़ में है। बहुत सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी पे है, तो दामोदर और भैरवी नदी पे है ऊंचाई, ठीक है। तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है, तो ये रामगढ़ में है। पतरातू डैम रामगढ़ में है। टूटी झरना है ना दोस्तों, टूटी झरना कहाँ पे है, तो रामगढ़ में है। कैथा का शिव मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसे जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकती है आयोग का। कैथा का शिव मंदिर कहाँ है, तो कैथा का शिव मंदिर रामगढ़ में। बौद्ध मंदिर कहाँ पे है, तो बौद्ध मंदिर भी रामगढ़ में है। नदियाँ कौन कौन से प्रवाहित होती है जो कि रामगढ़ से, तो दामोदर भैरवी, इसके अलावा कोनार भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। गिरिडीह के अलावा रामगढ़ में भी कोनार नदी प्रवाहित होती है। ऊंचाई कितनी है रामगढ़ की, तो समुद्र तल से 319 फीट ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात करेंगे जिला एक नज़र में जनगणना को लेकर दोस्तों, जनगणना 2011 को लेकर, तो जनसंख्या रामगढ़ को पूछने वाली है नहीं। क्षेत्रफल बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों जानते हैं, क्षेत्रफल इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला जो है वो हमारा रामगढ़ है दोस्तों, ठीक है। कितना है कि क्षेत्रफल, तो 1341 का, 1341 का क्षेत्रफल है, ठीक है। वहीं पे जनघनत्व और नाही लिंगानुपात आपसे पूछने वाला है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो है क्षेत्रफल कि 1341 ये वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन, रामगढ़, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपसे हमें मोटिवेट मिलती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी नया चीज़ जब हम आप डालें दोस्तों, ठीक है, तो आपके पास बहुत जल्द पहुँच सके।
और बहुत सारी विश्लेषण चैनल पे होती रहती है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने को बनता है दोस्तों। वीडियो को अगर यदि पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से अगर अपने दोस्त को अगर यदि प्रॉफिट हो रही है दोस्तों तो क्यों नहीं शेयर किया जाए। और मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ दोस्तों, फिर से नया 5 जिला को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक धन्यवाद। जोहार झारखंड।